सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल पाठ नंबर 5 जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करें तो वनस्पति का वो भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो ये है प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा, इसको ध्यान से करें, देखें, समझें। अब अगला, विदेशी वनस्पतियाँ क्या होती हैं। ऐसी ऐसी वनस्पति को कहते हैं जो सामान्यतः विदेशी मूल के होते हैं और किसी विशेष जैव विविधता के अंतर्गत पाए जाने वाले मूल पौधों और जानवरों के अस्तित्व के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं। इस तरह के वनस्पति समूह में पाए जाते हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की मूल वनस्पतियों के अस्तित्व को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप फोटो। भारत में पाई जाने वाली विदेशी वनस्पतियों की सूची ये है, यहाँ पर फोटो दिखाई रखे हैं। ये विदेशों से हमने प्राप्त हुई हैं, तो इसको यहाँ ध्यान से देखें और इसमें अंतर समझें। विदेशी वनस्पति और देशज वनस्पतियों क्या है। अब बात करते हैं देशज वनस्पति। वे वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय, उन्हें देशज वनस्पति कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क। वे आरक्षित वन जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, प्रकृति की सुंदरता और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है, उसको राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। एशियाई शेर भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। और आपको यहाँ बता दें, वन्य जीवों के बिना प्रकृति जो है अधूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं हम वनों के प्रकार के। आपको बता दें, 9th क्लास में सिर्फ भौगोलिक जो वर्गीकरण है इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन आगे क्लासों के लिए अपडेट जानकारी के लिए आपको यहाँ पर 3 प्रकार के वनों के बारे में वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है प्रशासनिक वर्गीकरण और तीसरा है नवीन वर्गीकरण। तो बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो इसमें सदाबहार वन आएंगे, पतझड़ या मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन आएंगे। प्रशासनिक वर्गीकरण में सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आएंगे। नवीन वर्गीकरण में सरकारी, सामुदायिक और व्यक्तिगत वन आएंगे। अब दोस्तों, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र कौन से जो वनों के प्रकार हैं। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी मानसूनी वन, इसमें पेड़ आते हैं शीशम, चंदन, अर्जुन, पीपल, नीम, साल आदि। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अगला है मरुस्थलीय वन। उससे अगले की बात करें तो डेल्टाई वन। और पांचवें की बात करें पर्वतीय वन, यानी जो पर्वत पर पाया जाता है हिमालय में। और इसमें मुख्य जो वृक्ष आते हैं ओक, चीड़, देवदार आदि। तो ये हैं भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको, भारत की वनस्पति और जीव के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो वनस्पति अगर देखिए तो आपको बता दें, यहाँ पर लगभग उसकी अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप मैप भी देख रहे हैं और इसके तरह यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो है जीव भी पाए जाते हैं भारत में, और इसको ध्यान से देखें। इसके अलावा दोस्तों आपको और जानकारी दे दें, भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है। नंबर 1 तापमान। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं
तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। नंबर 2, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते। नंबर 3, वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कांटेदार वन के वृक्षों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते। नंबर 2, इन पेड़ों के तनों की प्रकृति अवशोषक होती है जो संरक्षण के लिए आवश्यक है। नंबर 3, इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं मोटी और आकार में छोटी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करें, भारत में जैव विविधता के खत्म होने के 3 कारण बताइए। नंबर 1, जनसंख्या बढ़ने के कारण खेती की मांग को पूरा करने के लिए वन काटे जा रहे हैं। नंबर 2, मानव जाति और वन्य जीवन अपनी आजीविका के लिए वनों का उपयोग करते हैं। नंबर 3, प्रदूषण और रासायनिक औद्योगिक कचरा वनों की हानि के लिए उत्तरदायी है। तो ये हैं दोस्तों भारत में जैव विविधता के खत्म होने के मुख्य 3 कारण। इसके अलावा आपको और जानकारी दे दें, यहाँ पर अगले की बात करते हैं, परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम। इसमें हम बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां और जंतु शामिल होते हैं बायोम कहलाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सूरज से जो पूरा वातावरण है उसमें समस्त हरे वृक्ष झाड़ियाँ आती है, उत्पादक हरे पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं उसमें चींटियाँ, हाथी, हिरन, बंदर आदि आते हैं। और सेकंड द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी जैसे गिरगिट, छिपकली, सांप आदि। और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं जैसे बाज, सिंह, शेर, चीता आदि। तो इन माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगले की बात करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार के उद्योग के लिए आधार प्रदान करती है। नंबर 1, दिया सलाई उद्योग। वनों से प्राप्त नरम प्रकार के लकड़ी दिया सलाई यानी माचिस बनाने काम आती है। नंबर 2, लाख उद्योग। लाख एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होती है। नंबर 3, कागज उद्योग। कागज उद्योग में बांस, सफेदा और कई प्रकार की घास प्रयोग की जाती है। नंबर 4, वार्निश और रंग। वार्निश और रंग गंदे भी बिरोजे से तैयार होते हैं जो वनों से प्राप्त होता है। और नंबर 5, औषधि निर्माण। वनों से प्राप्त कुछ वृक्षों के उपयोग से औषधियाँ बनाई जाती हैं जैसे सिनकोना से कुनेन बनती है जो बीमारी मलेरिया जो बीमारी है उसमें काम आती है। इसके अलावा दोस्तों वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्षा लाने में सहायक होते हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। आदमी जो इंसान जो होता है नाइट्रोजन छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, जबकि पेड़ नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 3, खाद की प्राप्ति होती है। नंबर 4, बाढ़ और भूमि कटाव की रोकथाम होती है। और नंबर 5 पॉइंट इसमें वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारत के 105 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल जो पार्क है उनकी जानकारी आपको मैप के माध्यम से दी गई है। इसको ध्यानपूर्वक करें क्योंकि ये इस क्लास में नहीं, ये आगे कंपटीशन एग्जाम में भी आपकी जो ज्ञान बढ़ने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ बारी बारी से आप देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में मेनली 4 हैं, हरियाणा में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं। तो यहाँ बारी बारी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ 2 स्लाइड दी गई है। अब दूसरी स्लाइड की अगर बात करें तो नीचे का ऑप्शन दिखा है इसमें, जैसे गुजरात में 4 हैं, कर्नाटक में 5 हैं, केरल में 6 हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में 3 है, आंध्र प्रदेश में 6 है नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में 6 है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में भी 6 है। तो इसको बारी बारी से देखें, समझें और करें। दोस्तों अब आपकी काम मैं वर्क भी दे देंगे आपको। दूसरा भी काम है ये प्राकृतिक वनस्पतियों का, कि इसमें दिखा रखे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी प्रकार का भी डाउट आने पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जो आंसर ज़रूर देंगे, कमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से देखें, समझें। किसी भी प्रकार का डाउट आने पर आप कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक भी दें ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही अपना जो सजेशन देते रहें और यूं ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।